नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको क्लास 12वीं का बायोलॉजी का वो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी 50 सब्जेक्टिव प्रश्न से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वो क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन है कौन? तो प्यारे बच्चों, आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्लोनिंग स्थल को परिभाषित करें। तो देखिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर भी बताते चलूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आज आपका एग्जाम है, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये 50 जो सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, इसी 50 सब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप लोग इसी नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, माइक्रो इंजेक्शन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो इसका भी मैंने आंसर आपके सामने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्र या विकारों का नाम बताने के लिए कह रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर भी मैं आपको लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों बताते चल रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जा सके, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑपरेन को परिभाषित करें तथा इसके संगठन जीनों का नाम बताने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि ऑपरेन संगठन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का अगला आता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हो, तो इसके बारे में मैंने यहाँ भी लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% यही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि जीन विनिमय से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार की मिट्टी के लिए उर्वरक बढ़ाती है। मतलब क्या कह रहा है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक किस मिट्टी को उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको भी अच्छे तरीका से मैंने इसको भी अच्छे तरीका से आंसर बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है 9वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता संशोधन फसल किस तरह से फायदेमंद है, पर कहता है कि टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, मैंने इसको भी आपके सामने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर चलाता है 9वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, अमीबियासिस क्या है, इसके कारक के नाम बताएं एवं इसके रोगों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से इसको भी बता दिया हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पर चलाता है प्यारे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है। क्या कहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आंसर बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन, निकोटीन का क्या प्रभाव है। क्या कहता है कि निकोटीन का क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि निकोटीन का क्या प्रभाव है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि जैव खाद के उपयोग से होने वाला दो लाभ को लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, अच्छे तरीका से मैंने आपको बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर, रेड डाटा बुक क्या है। क्या कहता है कि रेड
डाटा बुक क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने आंसर लिखा गया है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म प्रबंधक क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अच्छे तरीका से इसका आंसर बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं फिर से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में यानी कि मेरे द्वारा जो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है, इसी 50 सब्जेक्टिव में से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 17 नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, द्वि रूपता एवं बहुरूपता के अंतर को उदाहरण के साथ समझाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर द्विरूपता के बारे में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ जाता है बहुरूपता आ जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा दोनों को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से भारत का उद्यानों का नाम लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बीमारियों के रोगजनक का नाम बताने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका ए नंबर दिया गया है 6 लोग वाहक फलेरिया के बारे में। उसके बाद आपका अगला पूछ रहा है एड्स, और उसके बाद दांत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो सारा का आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ बहुत ही अच्छे तरीका से, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका आता है 20वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण आपको इसको बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से मैंने इसको समझा दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 21 नंबर, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में अंतर स्पष्ट करने कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका भी आंसर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ आता है 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि बहुविकल्पता के बारे में 100 उदाहरण लिखने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि विकल्पता के बारे में 100 उदाहरण आपको बताने के लिए कह रहा है, तो लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन का संक्षिप्त विवरण देने के लिए कह रहा है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या कि सहभेजिता क्या 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, सहभेजिता का एक उदाहरण देते हुए समझाने के लिए कह रहा है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका परिभाषा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि वर्णधर्मता क्या है। क्या कहता है कि वर्णधर्मता क्या है, इसके लक्षण लिखिए, ये किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का रोग है, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या, पुनरावृत्ति सिद्धांत को व्याख्या करें। क्या कहता है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को आपको व्याख्या करने के लिए कर रहा है। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीन क्रॉस से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि जीन क्रॉस से आप क्या समझते हो। तो उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ बता दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों।
उसके बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या, संक्षेपण। कहता है कि संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से इसको भी बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि डीएनए क्या है, इसके संरचना के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है 31 नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि रिकमिकमेंट डीएनए तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका भी आंसर मैंने बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है आपका सहलंगता को परिभाषित करने। क्या कहता है कि सहलंगता को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको सामने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको अभी आंसर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, लामार्क तथा डार्विन को सिद्धांतों में विभेद करें। लेमार्क का सिद्धांत को आपको बारे में लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पर मैंने लेमार्क के बारे में, लामार्क के बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद लेमार्क क्या करता था, क्या उसका अथी था वंशज, वो पूरा आपको बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर चल आता है क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन आता है क्या, असमजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका एडिनोसिन डिमेनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों कि परजीवी जंतु के हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं से आप क्या समझते हो, उसका लाभ के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका परजीवी गाय का नाम लिखिए, इसमें कौन सा विशिष्ट प्रोटीन होता है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ भी लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान का अंतर करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जीन थेरेपी क्या थेरेपी का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रज्जो निर्मित किसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि रज्जो निर्मित किसे कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको उसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मज किसे कहते हैं या कैसे बनता है। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इसको भी लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 45 नंबर क्वेश्चन आता है कि अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो मैंने इसका वर्णन यहाँ पर आपको करके बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका 46 नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या, टाइफाइड बीमारी को रोगजनक लक्षण संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका जलोद भित्ति क्या कहता है कि जलोद भित्ति मरुद भित्ति तथा समोद भित्ति के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने जलोद भित्ति के बारे में बताया हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैंने मरुद भित्ति के बारे में बताया हूँ, उसके बाद
यहाँ पर आपका अनुकूलन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बता दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 48 नंबर क्वेश्चन, डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर आपको बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है 49 नंबर क्वेश्चन की, हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति पर सुक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। क्या कहता है कि हरित क्रांति पर सुक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसका आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको टोटल 50 सब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुका हूँ, ठीक है। और एक बार फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि इसी 50 सब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग लिख कर रख लीजिए कि ये 50 सब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर नहीं आए ना तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। और आपको मिल जाए एग्जाम में तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और प्यारा सा एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।